हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स कैंपस। दिस इज रिचा। आज का हमारा टॉपिक है एंटर द ड्रैगन। एंटर द ड्रैगन का मतलब है चाइना की इन्वेस्टमेंट। जो हम चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि चाइना ने जो इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, इंडियन जो स्टार्टअप कंपनीज है उसमें कितना इन्वेस्ट किया है। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये चेक किया था कि जो इंडिया है उसने चाइना में कितना इन्वेस्ट किया है, और इंडिया जो है वो चाइना में, इंडिया की कितनी कंपनीज है जो वहाँ पे बिजनेस कर रही है और उनको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। इंडिया और चाइना का बायलैटरल ट्रेड रिलेशन कैसा है, ये चीज़ें हमने देखी थी। और इस वीडियो में हमें देखना है कि चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडियन कंपनीज में कितना है और किस तरीके से बढ़ रहा है। तो इसके कुछ कंसर्न, इश्यूज और एक्सपर्ट व्यूज भी हम शेयर करेंगे, अपने भी कुछ व्यूज हम शेयर करेंगे और आपके व्यूज भी हम जानना चाहेंगे। तो अपने व्यूज आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, ठीक है। तो आते हैं अपने टॉपिक पे, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। व्हाट कुड इंडिया लूज विद चाइना? इंडिया क्या लूज कर सकता है चाइना से? व्हाट कुड इंडिया लूज विद चाइना? तो हम पहले ये देखते हैं कि इंडिया का जो ट्रेड रिलेशन है वो कैसा है। तो इंडिया जो इंपोर्ट करता है चाइना से वो $59.43 बिलियन है, लेकिन इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है चाइना को वो सिर्फ $11.75 बिलियन है। तो आप इन दोनों में डिफरेंस चेक कर सकते हैं। 3 से 4 गुना डिफरेंस, 4 से 5 गुना डिफरेंस है, ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। यानी कि चाइना को, इंडिया जो है चाइना के लिए एक बड़ा मार्केट है। चाइना को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है इंडिया से, बिकॉज चाइना जो है एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। वहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है चीज़ें और वो इंडिया की मार्केट में आके सेल करता है। इंडिया के पास प्रॉब्लम क्या है? इंडिया के पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग पावर इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो चाइना को सप्लाई कर सके। तो हमने लास्ट वीडियो में भी यही चीज़ें चेक की थी कि इंडिया किस सेक्टर में मैन्युफैक्चर करता है चाइना को ज़्यादा। तो वो था मेरीन सेक्टर। मेरीन सेक्टर यानी कि हम फिश वगैरह ज़्यादा वहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं। इन चीज़ों में हमारा बड़ा है सप्लाई, एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है। और इसमें हमें देखना है इन्वेस्टमेंट के बारे में। ट्रेड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अभी हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में देखना है। तो इन्वेस्टमेंट जो है, इंडिया ने इन्वेस्ट किया था $705 मिलियन, और चाइना का जो इन्वेस्टमेंट रहा है इंडिया में, इंडियन स्टार्टअप कंपनीज में, वो है $4.91 बिलियन, ठीक है। तो यहाँ भी आप डिफरेंस देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट यही है, किसी कंपनी के साथ एक पार्टनरशिप हो जाती है। एक पार्टनर, आप उस कंपनी के एक पार्टनर बन जाते हैं। जितना आपने उसमें इन्वेस्ट किया है, उस कंपनी के प्रॉफिट जितना आएगा उसमें आपका भी एक हिस्सा बन जाता है। ये होता है इन्वेस्टमेंट। जैसे कि हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोनों में एक बहुत ज़्यादा गैप है, इंडिया और चाइना के ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में, दोनों में बहुत ज़्यादा गैप है। तो इंडिया और चाइना का जो बायलैटरल ट्रेड है वो करीब $71.18 बिलियन का है, ठीक है। और चाइना जो है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। ट्रेड सरप्लस $41.2 बिलियन के साथ। और ये 9 मंथ का डाटा है 2018 का, फाइनेंशियल ईयर 2018 का। और उसी 9 मंथ में दोनों के बीच जो बायलैटरल ट्रेड हुआ था वो हुआ था $66.4 बिलियन का, ठीक है। यूएसए के बाद इंडिया और चाइना जो है लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। 16.4% शेयर ऑफ चाइनीज गुड्स इन न्यू दिल्लीज टोटल इंपोर्ट इन फाइनेंशियल ईयर 2018। अब हमें ये देखना है कि इंडिया की कौन कौन सी स्टार्टअप कंपनीज है जिसमें चाइना ने पैसे लगाए हैं, या चाइना की कंपनीज ने पैसे लगाए हैं, या इंडिविजुअल ने पैसे लगाए हैं। तो इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट जो कि फेमस स्टार्टअप कंपनीज है उनका हम देख लेते हैं। पहले इस चार्ट को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि ये जो रुपीज मिलियन डॉलर की बात हो रही है यहाँ पे, ये जो साइड है, और इसमें हम कंपनीज, जो स्टार्टअप कंपनीज है उनकी बात कर रहे हैं, ये साइड है। तो ये हमारा एक बार ग्राफ है। इसमें हम ये देख सकते हैं कि स्नैपडील ने $700 मिलियन का इन्वेस्टमेंट लिया है चाइना से। उसी तरीके से ओला है, उसने $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट लिया है चाइना से। स्विगी, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, बिग बास्केट, जोमेटो, हाइक, पेटीएम मॉल,
इसी तरीके से इन सबका डाटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस बार ग्राफ में आप देख सकते हैं इन सबका डाटा कि किसने कितना इन्वेस्टमेंट लिया है चाइना से। और ये एक हमारा चार्ट है, इसमें हम ये देख सकते हैं जैसे चाइना की कुछ इंपॉर्टेंट बड़ी कंपनीज है, बड़े ग्रुप हैं, जैसे अलीबाबा ग्रुप, टेंसेंट, शियोमी। तो इन कंपनीज ने हमारी इंडिया की कौन से स्टार्टअप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की है? तो स्टार्टअप कंपनीज हमारी इंडिया की रही है बिग बास्केट, डेली हंट, पेटीएम मॉल, पेटीएम, स्नैपडील, जोमेटो, ये कुछ फेमस कंपनीज रही हैं जिसमें अलीबाबा ग्रुप ने इन्वेस्टमेंट किया है। उसी तरीके से टेंसेंट जो है उसने बायजूस का आप बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे आजकल। बच्चों के लिए एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है बायजूस, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए। और मेन चीज एक ये चीज भी है कि जब कोई भी यहाँ इन्वेस्टमेंट करता है या फिर जहां पे उनका शेयर होता है, हमारे डाटा जो होते हैं, हमारे कंपनी के डाटा जो होते हैं वो चाइना के पास जाते हैं, वो उनके पास जाते हैं, हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, जो भी डाटा होता है हमारा, उनके पास पूरी डिटेल्स जाती है। तो इसी तरीके से जैसे हम गूगल यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, ट्विटर यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, तो इनके पास हमारा डाटा इनके सर्वर पे सेव हो जाता है। व्हाट्सएप यूज करते हैं, व्हाट्सएप के भी डाटा हमारे इनके सर्वर पे सेव हो जाते हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया ने 59 चाइनीज एप्स को बैन किया है, और साथ ही साथ जो हमारी इंडियन आर्मी है उनको डेली हंट और कुछ और जो एप्स हैं उनको अनइंस्टॉल करने के लिए बोला है। क्यों बोला है? बिकॉज हमारा जो डाटा है वो इनके सर्वर पे सेव हो जाए, लीक हो सकते हैं हमारे डाटा, उनको पता चल सकता है। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने बोला है। चाइना जो है वो बहुत ही इन चीजों में बहुत ही ज्यादा सतर्क रहता है, क्योंकि वो अपने कंट्री में फेसबुक, यूट्यूब, गूगल ये सब चीजें नहीं चलने देता। उसका अपना पर्सनल ब्राउजर है, पर्सनल सोशल नेटवर्किंग साइट्स है जो वो यूज करता है, नहीं तो वो अपना डाटा लीक नहीं होने देता। डाटा वॉर जो है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉर है। इस वजह से डाटा लीक ना होने की वजह से ही हमारी जो इंडिया है उसने चाइना की 59 एप्स को बैन किया है, बिकॉज वो हमारे डाटा का गलत फायदा उठाता है। ठीक है, बायजूस, ड्रीम 11, हाइक, ओला, स्विगी, इनमें टेंसेंट के पैसे लगे हैं, इन्वेस्टमेंट है। और शियोमी का है केसिफाई, हंगामा डिजिटल, जोमेटो, अपवर्ड, शेयर चैट, ये जो कंपनीज है इसमें शियोमी ने इन्वेस्ट किया है। तो ये आप देख सकते हैं इंडिया की कौन कौन सी कंपनीज है जिसमें अलग अलग कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है। तो इस एनालिसिस के थ्रू हम ये देख सकते हैं जो कुछ लार्ज चाइनीज इन्वेस्टिंग कंपनीज हैं उन्होंने अपना अलग इकोसिस्टम बना रखा है, जिसने ऑनलाइन स्टोर्स पे भी इन्वेस्टमेंट किया है, पेमेंट गेटवेज पे भी इन्वेस्टमेंट किया है, मैसेजिंग सर्विसेज पे भी इन्वेस्टमेंट किया है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है चाइनीज फिर्म के द्वारा कैन पुल द इंडियन कंपनी इनटू दिस इकोसिस्टम विच मे मीन लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर डाटा। यही सबसे बड़ी लाइन है, विच मे मीन लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर डाटा, जो कि हमारे डाटा पे हमारा कंट्रोल खो सकता है। ठीक है, तो डाटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आज के टाइम पे, जिसका मिसयूज बहुत ही इजीली हो सकता है। डाटा बहुत ही महंगा एक कंट्री दूसरी कंट्री को या एक कंपनी दूसरी कंपनी को बेच सकती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आता है हमारा चाइनीज इन्वेस्टर्स बैंक रोल इंडियन स्टार्टअप्स। Chinese investors pumped around $4 billion into 90 startups in India. जो चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने $4 बिलियन जो है वो उतने रुपए लगाए हैं 90 स्टार्टअप्स जो इंडिया के, उसमें 18 जो है उसमें से कंट्री के 30 यूनिकॉर्न्स हैं जो फंड किए गए हैं चाइनीज इन्वेस्टर्स के द्वारा। हमने देखा अलीबाबा ग्रुप जो है उसने कहां कहां इन्वेस्टमेंट की है, और टेंसेंट ग्रुप जो है उन्होंने कहां कहां इन्वेस्टमेंट की है, ये हमने लास्ट स्लाइड में फ्लो चार्ट में देखा। जो चाइना है एफडीआई कर रहा है इंडिया में
बहुत ही मिनिमम है, $6.2 बिलियन, ज्यादा नहीं है, बट इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। जो टिकटॉक है वो ओन किया गया है बाइट डांस के द्वारा, जो कि एक बहुत ही फेमस ऐप है जो कि यूट्यूब को ओवरटेक कर रहा है। Xiaomi है जो हैंडसेट है वो एक बड़ा ब्रांड बन रहा है सैमसंग से भी ज्यादा। हुआई राउटर्स जो है वो बहुत ज्यादा यूज किए जा रहे हैं। एक सिंगल लार्जेस्ट चाइनीज इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, वो $1.1 बिलियन का है, और वो भी किसका, फार्मा बाय फॉसन का है। 2018 का डाटा है ये। हमने फोसन कंपनी के बारे में अपने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था, जहां पे हमने और भी कई कंपनीज के बारे में पढ़ी थी, जैसे वीवो, ओप्पो, इनका कितना मतलब मार्केट है इंडिया में, इनके बारे में भी पढ़ा था। तो उसी वीडियो में हमने फोसन के बारे में भी देखा था कि वो इंडिया से कितना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं अच्छे से। तो इंडिया कुड रेस्ट्रिक्ट मार्केट एक्सेस टू चाइना मेड गुड्स टू काउंटर बिजी। जो इंडिया है वो मार्केट को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है एक तरीके से, पूरी तरीके से तो बंद नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ कुछ चीजें पे रोक लगा सकता है। वो अपनी कस्टम ड्यूटीज बढ़ा सकता है, एंटी डंपिंग ड्यूटीज बढ़ा सकता है। तो कई सारे रास्ते हैं, जैसे कि उन्होंने हमारे ऑनलाइन डाटा लीक होने की वजह से 59 एप्स को बैन किया। तो ऐसे ही कई रास्ते हैं जिसकी वजह से इंडिया जो है अपनी इकोनॉमी को खराब होने से थोड़ा बहुत रोक सकता है। गवर्नमेंट पूरी तरह इसमें कुछ नहीं कर सकती है, इसमें इंडिया के लोगों को भी बॉयकॉट करना पड़ेगा चीजों का, और समझना होगा कि जैसे जापान ने अमेरिका के चीजों का बॉयकॉट किया था, जब अमेरिका ने जापान पे एटॉमिक बॉम्ब से हमला किया था, उसी तरीके से इंडिया को भी समझना होगा, इंडिया के कस्टमर्स को समझना होगा, सिटीजन्स को समझना होगा कि हमें अपनी इकोनॉमी को कैसे सेव करना है। हमें अपनी देश में बनी हुई चीजें, हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़ानी है, इंपोर्ट कम करना है और एक्सपोर्ट बढ़ाना है हमें भी, जिससे कि हमारी इकोनॉमी अच्छे से डेवलप हो, इंक्रीज हो। तो इसके लिए कोविड-19 के पेंडेमिक के बीच में ही 17 अप्रैल 2020 को गवर्नमेंट ने एफडीआई की कुछ न्यू पॉलिसीज को रिव्यू किया। जो एफडीआई की पुरानी पॉलिसीज थी उनको रिव्यू किया और एक नया अमेंडमेंट बनाया। उस नए अमेंडमेंट के थ्रू ये बताया गया कि कोई भी एंटिटी जो हमारा लैंड बॉर्डर शेयर करता है, जैसे कि पाकिस्तान जो है इंडिया का बॉर्डर शेयर करता है, नेपाल करता है, चाइना करता है और बांग्लादेश करता है, तो जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं, जो भी इंडिया का लैंड बॉर्डर शेयर करता है, वो इंडिया की कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट इंडियन गवर्नमेंट के जानकारी के खिलाफ ऐसे नहीं कर सकता। तो ये जो रूल होता है ये सभी बेनिफिशियरी पे अप्लाई होता है जो कि वहां के सिटीजन है, उन कंट्रीज के सिटीजन है जो कि इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है। तो उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिटेल्स देनी पड़ेगी कि वो इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं, क्या कहां से हैं वो, और जो भी हैं उनको अपना डाटा, अपनी डिटेल्स देनी पड़ेगी। इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू ही वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंडिया में, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है। ट्रेडर्स आर ऑल्सो अगेंस्ट चाइना। जो ट्रेडर्स हैं हमारे इंडिया के वो भी चाइना के अगेंस्ट है। बहुत ज्यादा स्वदेशी अपनाओ, और अब तो एडवर्टाइजमेंट आता है तो उसमें भी मतलब आने लग गया है कि इंडिया में बनी हुई चीज है, ये भारत में बनी हुई चीज, भारत में निर्मित। द कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT एक पावर लॉबी है जिसमें 70 मिलियन लोकल ट्रेडर्स हैं। 70 मिलियन लोकल ट्रेडर्स, कम नहीं है, 70 मिलियन। It has decided to stop its nationwide movement against the boycott of Chinese goods। तो इन सब ने 70 मिलियन लोकल ट्रेडर्स ने अपना डिसाइड किया है कि हमें ये जो मतलब राष्ट्रीय स्तर पे एक मूवमेंट चल रहा है कि बॉयकॉट चाइनीज गुड्स, इसमें शामिल होना है। तो हम भी चाइना की जो चीजें हैं वो नहीं रखेंगे। और इंडिया जो है एंटी डंपिंग ड्यूटीज बढ़ा सकती है। इंडिया कुड एक्सटेंड एंटी डंपिंग ड्यूटीज and safeguard on more than 2 dozen Chinese goods this year। तो जैसे इंडिया जो है वो बहुत सारे चाइनीज गुड्स इंपोर्ट करती है, जैसे कि कैलकुलेटर से लेके USB ड्राइव्स तक, स्टील तक, USB ड्राइव से स्टील तक, और सोलर सेल से लेके विटामिन E तक,
बहुत सारी चीजें जो है इंडिया में बाढ़ आई हुई है चाइनीज चीजों की, जो कि हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को खत्म करके रख देता है। हमारे बहुत सारे पहले प्रोडक्ट्स आते थे, वॉशिंग पाउडर निरमा, लिरिल साबुन, तो सिंथॉल साबुन, तो जब से मतलब जब से बाहर की गुड्स आई हैं इंडिया में, डव आया है और भी कई गुड्स आए, डेटॉल आया है, उसके बाद से हमारी जो इंडियन जो चीजें थी, फेना थी, वो रिन साबुन आया, उसके बाद फेना का जो है नामो निशान मिट गया बीच में बिल्कुल। तो जो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उसको कोई यूज नहीं कर रहा है, मतलब वो खत्म हो रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम विदेशी चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। एरियल ज्यादा यूज होगा, घड़ी यूज कम होगा, लोग एरियल की तरफ भागेंगे, और वो विदेशी कंपनी है। तो इसमें क्या होगा, जब घड़ी का मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगा, लोग उसे खरीदेंगे नहीं, वो लॉस में चला जाएगा, और वो अगर लॉस में गया, वो कंपनी धीरे धीरे डूब जाएगी। तो यही चीज है कि जब तक डिमांड नहीं होगी, कस्टमर जो होगा इंडिया का वो बाहर की चीजें ज्यादा खरीदेगा, तो हम इंडिया में मैन्युफैक्चर क्यों करें अपनी चीजें, तो उसके बाद हमारी इकोनॉमी तो इंक्रीज हो ही नहीं सकती है। और सारा जो हम दोष देंगे वो गवर्नमेंट को देंगे कि हाँ ये कंपनी बिक गई, हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, मोनोपोली आ गया। तो मोनोपोली तो आएगा ही ना, जब हम सोचेंगे नहीं इसके बारे में कि हमें कौन सी चीजें यूज करनी है, कहाँ की चीजें यूज करनी है, जब तक हम खुद नहीं सोचेंगे तब तक मैन्युफैक्चरर्स जो इंडिया में जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स होंगे तो उनका कोई प्रॉफिट भी नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि बाहर की कंपनीज है, कुछ कोल्ड ड्रिंक कंपनीज, माजा, कोका कोला, लिम्का, और इंडिया की है फ्रूटी। अगर आप फ्रूटी को ज्यादा मतलब प्रायोरिटी नहीं देंगे, उसकी जगह ज्यादातर कोका कोला, ये ज्यादा माजा यूज होगा, उसके कंपटीशन में बहुत सारी कंपनीज है, तो फिर वो फ्रूटी कंपनीज धीरे धीरे बंद हो जाएगी लॉस में जाते जाते। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी बहुत सारी इंडियन कंपनीज को लॉस हुआ है। पहले जितने एडवर्टाइजमेंट आते थे मोस्टली इंडियन कंपनीज के होते थे 90s में या 2010 तक, बहुत सारी इंडियन कंपनीज हमारी बंद हो गई है, बहुत सारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हमारे खत्म हो गए हैं, मोस्टली खत्म हो गए हैं। और कुछ एक्सपर्ट्स के व्यूज हैं, जैसे मोहित सिंगला हैं, चेयरमैन ऑफ ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के, टीपीसीआई के, उन्होंने कहा है एनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज अबाउट एडिंग वैल्यू टू द इंडियन कंपनीज विच इज मच मोर इंपॉर्टेंट एंड नीडेड। उन्होंने कहा है कि कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करता है इंडिया की कंपनीज में, तो वो इंडिया की कंपनीज में वैल्यू ऐड कर रहा है, जो कि बहुत ही जरूरी है और इंपॉर्टेंट भी है। तो जैसे कि आप कोई कंपनी ओपन कर रहे हैं, या फिर जैसे कि आपने कोई कंपनी ओपन की, तो शेयर मार्केट में किसी ने उस पर पैसा लगाया, आपको पैसे मिले, तो आप उस पैसे को कंपनी के डेवलपमेंट में यूज करेंगे, कंपनी आपकी डेवलप होगी, आप भी प्रॉफिट में जाएंगे, साथ में वो पर्सन भी प्रॉफिट में आएगा। आपके पास पैसे की कमी होगी, फाइनेंशियल क्राइसिस होगी, तो आपकी कंपनी डेवलप नहीं हो पाएगी। तो ये एक पॉजिटिव व्यू है कि अगर कोई भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो रही है इंडियन कंपनी में, तो हमारी इंडियन कंपनी जो होगी वो ग्रो करेगी, उसके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, तो वो ग्रो करेंगी। तो ऐसा मोहित सिंगला जी का व्यू है। और अनुपम मनोर जो असिस्टेंट प्रोफेसर है तक्षशिला इंस्टीट्यूट के, उन्होंने कहा है इंडिया इस पोजीशन में नहीं है जो चाइना को इकोनॉमिकली हर्ट कर सके, और इसीलिए हमें बहुत केयरफुली अपनी इकोनॉमिक पोजीशन को कंसीडर करना चाहिए। जितने भी एसेंशियल आइटम है जो कि हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं, वो एसेंशियल आइटम एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं। और रियलिटी ये है कि हम रातों रात को इसका अल्टरनेटिव नहीं ढूंढ सकते हैं, तो हमें इस चीज पे काम करना शुरू कर देना चाहिए। जो भी एसेंशियल आइटम है वो हमें खुद मैन्युफैक्चर करना चाहिए। ठीक है, हमें किसी कंट्री पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का जब वॉर हुआ था, तो इंडिया ने बहुत सारी चीजें बैन कर दी थी कि हम पाकिस्तान को सप्लाई नहीं करेंगे। देन वहां पे उस चीज की क्राइसिस हो गई थी, उसकी वैल्यू अचानक बढ़ गई थी, एक्सपेंसिव हो गया था। तो ऐसे चाइना भी कर सकता है, हम उसको उतना ज्यादा इकोनॉमिक, क्योंकि उसके ट्रेड जो है कई कंट्रीज के साथ है, सिर्फ इंडिया के साथ नहीं है, तो हम इतने भी ज्यादा सक्षम नहीं है कि हम उसको इकोनॉमिकली हिट कर सके। हाँ, थोड़ा बहुत लॉस होगा उसको, लेकिन उसको इतना ज्यादा भी नहीं होगा, उतना ही लॉस होगा और उतना ही फर्क पड़ेगा जितना हमें पाकिस्तान से पड़ता है। ये एक सच्चाई है। ठीक है,
तो हमें क्या है, हमें अपने मार्केट को इंक्रीज करना चाहिए, अपने मैन्युफैक्चरिंग पावर को बढ़ाना चाहिए, हमें अपनी इकोनॉमी के बारे में सोचना चाहिए। उनके लॉस से खुश होने से ज्यादा हमें अपनी इकोनॉमी के ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सोर्सेस हैं ये हमने लिया है इन 5 वेबसाइट से, जो भी हमने यहाँ पे देखे चार्ट या फ्लो चार्ट या फिर डाटा, वो हमने इन 5 वेबसाइट से लिया है। आप भी ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो, please like, comment and subscribe our channel. Thank you so much.